नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। जो हमारी क्लास चली थी दोस्तों राजस्थान ज्योग्राफी की, उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं। और इसके अंतर्गत हम जो आज बात करेंगे, नदियों के बारे में चर्चा कर रहे थे, और आज हम बात करते हैं गंभीर नदी के बारे में। गंभीर नदी के बारे में चर्चा करते हैं। गंभीर नदी ये परिप्रसिद्ध नदी है, और ध्यान रखना ये यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। और बात करें तो जो हमारे राजस्थान के अंदर जो सबसे बड़ा बांध है मिट्टी का, वो भी यहीं इसी के आसपास मिलेगा, आपको दिखाएंगे। देखें, आगे बात करें गंभीर नदी की, तो सबसे पहले इसका उद्गम, कोई भी नदियों कहाँ से निकल रही है, उद्गम का मतलब होता है कहाँ से निकल रही है। तो नांदोती की पहाड़ियाँ, नांदोती की पहाड़ियों से ये निकल रही है। और करौली में, कहाँ से? करौली, नांदोती करौली से ये निकलती है। और इसका जो प्रवाह है, यानी कहाँ कहाँ पर ये बहती है, तो बहने की बात करें तो करौली, गंगापुर सिटी और भरतपुर, यानी 3 जिलों के अंतर्गत ये प्रवाहित होती है। और ध्यान रखना दोस्तों, इस सीमा का निर्धारण भी करती है, यानी उत्तर प्रदेश भरतपुर और धौलपुर उत्तर प्रदेश दोनों का सीमा भी बनाती है। यानी ये भरतपुर और उत्तर प्रदेश की सीमा पे बहेगी। फिर बात करें तो धौलपुर उत्तर प्रदेश की सीमा, ठीक है। और जैसे ही ये यूपी में प्रवेश करती है, तो यूपी में इसको ऊंटगन नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊंटगन नदी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाए ऊंटगन नदी निम्न में से कौन सी है, तो गंभीरी का ही दूसरा नाम यूपी के अंतर्गत ऊंटगन आता है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। तो आगे जब हम इसके बारे में बात करें, तो जो देखिए दोस्तों, करौली के अंतर्गत एक मंदिर बना हुआ है, महावीर जी का मंदिर। और महावीर जी का मंदिर गंभीर नदी के किनारे पर ही बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? गंभीर नदी के किनारे पर, यानी इसी नदी के किनारे पर बना हुआ है महावीर जी का मंदिर करौली में, ठीक है। बांध की बात करें तो इसके ऊपर 2 बांध निर्मित है। एक तो सबसे बड़ा पांचना बांध जो करौली में है, यानी पांचना बांध का मतलब है यहाँ 5 नदियों का संगम है, ठीक है। यानी गंभीर की सहायक नदियां हैं 5, उन 5 नदियों के संगम पर ये बांध बना हुआ है। कौन कौन सी नदी है? भद्रावती है, भैंसावट, माची, अटा और बरखेड़ा, यानी ये 5 नदियां हैं, इनके संगम यहाँ जो मिलती है वहां पर क्या बना हुआ है? पांचना बांध बना हुआ है। और ध्यान रखना, ये अमेरिका की सहायता से बनाया गया है। किसकी सहायता से बनाया गया दोस्तों? अमेरिका की सहायता से ये बनाया गया है, ठीक है। और राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है ये, सबसे बड़ा मिट्टी से बना हुआ बांध है। एक बांध है अजान बांध, ये भरतपुर में दोस्तों, कहाँ पर है? भरतपुर में। और भरतपुर में जो घना पक्षी विहार है, उसकी पानी की सप्लाई यहीं से होती है। घना पक्षी विहार की पानी की सप्लाई कहाँ से होती है? अजान बांध से ही होती है। इसकी सहायक नदी के बारे में बात करें तो सेसा, पार्वती, खेर और जगर, ये इसकी 4 सहायक नदियाँ, जिसमें सबसे प्रमुख जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं एक बार, पार्वती नदी है। कौन सी नदी? पार्वती नदी। इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, पार्वती का उद्गम जो है छावरा की पहाड़ियाँ, धौलपुर करौली की सीमा से होता है। उद्गम कहाँ से होता है? छावरा की पहाड़ियाँ, धौलपुर करौली की सीमा। और इसकी लंबाई की बात करें तो 123 किलोमीटर। प्रवाह करौली व धौलपुर के अंतर्गत ये प्रवाहित होती है। कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है? करौली व धौलपुर में ये प्रवाहित होती है। और खड़गपुर धौलपुर में, गंभीर में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? गंभीर में मिल जाती है, ठीक है। खड़गपुर धौलपुर के अंतर्गत ये गंभीर में मिल जाएगी। और इस पे एक बांध बना हुआ है, पार्वती बांध, जो अंगाई गांव धौलपुर के अंतर्गत निर्मित है। अंगाई गांव धौलपुर में बांध बना हुआ पार्वती नदी पर, पार्वती बांध है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो यमुना की जो सहायक नदी है ना, यमुना में मुख्य रूप से 3 ही जा रही है। एक तो बाणगंगा, जिसके बारे में पढ़ चुके, एक जा रही है गंभीर, जिसके बारे में मैंने अभी पढ़ा, और एक तीसरी है, वो जाएगी चंबल, ठीक है। मुख्य रूप से 3 नदियां ही जो राजस्थान की तरफ से, ये 3 नदियां ही किसमें? यमुना में जाकर मिल रही हैं, ठीक है। कौन कौन सी? बाणगंगा, गंभीर और चंबल। बाणगंगा के बारे में जब हमने बताया था, तब बताया था आजकल ये भरतपुर के मैदानों में ही विलुप्त हो जाती है, ठीक है। रुंटित नदी के नाम से भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये थी आज हमारी गंभीर नदी और उससे संबंधित उसकी सहायक नदियां, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो चंबल नदी के साथ आएंगे और चंबल के अफवाह तंत्र को संपूर्ण समझेंगे दोस्तों। धन्यवाद।